अब जब प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त जो करने जा रहा है उसकी सत्ता में मोहनीय कर्म कितने हैं, कितने हो सकते हैं? जो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने जा रहा है, मैं स्थिति नहीं पूछ रही हूँ, उसकी सत्ता में कितने कर्म है, मोहनीय के कितनी प्रकृतियाँ हैं? हो सकता है 26, हो सकता है 27, हो सकता है 28। ये तो बात बराबर है। फिर से सुनना बराबर। हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व की। उसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व जो प्राप्त करने जा रहा है उसकी बात की। प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने पर 28 की सत्ता हो जाती है, उसमें तो कोई बात नहीं ना। यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व जिसको प्राप्त हो गया है उस जीव के कितने की सत्ता है? 28 की सत्ता है। और वो जिसने प्राप्त करने का शुरुआत की उसके किसी के 26 थी, किसी के 27 थी, किसी के 28 थी। ये तो बात नक्की है ना। अब वेदक सम्यक्त्व की बात देखते हैं। जिसको वेदक सम्यक्त्व होना है उसकी कंडीशन क्या है? अनादि को तो नहीं हो सकता, शादी होना चाहिए। तो शादी में भी 27 वाली सत्ता को तो नहीं हो सकता। 28 की सत्ता वाला शादी मिथ्या दृष्टि जीव ही मिथ्यात्व में से डायरेक्ट वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। ये बात ख्याल में आई। अब वेदक सम्यक्त्व होना, जो वेदक समय दृष्टि जीव है उसकी कितने की सत्ता है, ये मेरा प्रश्न है। 28 की तो सत्ता रेगुलर होगी, और भी कोई अन्य पॉसिबिलिटी है? जब वो है तो वेदक समय दृष्टि, और 27 की कैसे हो जाएगी? हाँ 27 की हो जाएगी। कब होगी? 27 की सत्ता कोई सिद्ध करेगा? अनंतानुबंधी का क्या हुआ? आप मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, हम वेदक समय दृष्टि की बात कर रहे हैं। कैसे करेगा? जिसके सम्यक प्रकृति ही नहीं सत्ता में, वो शोषण सम्यक तो प्राप्त करेगा ही नहीं। नहीं समझे? जिसकी 27 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि है वो औपशमिक सम्यक तो ही प्राप्त करेगा, क्योंकि वेदक सम्यक तो प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट सम्यक प्रकृति का उदय होना चाहिए, जिसकी सत्ता में ही नहीं, वो कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। आप कह रही है 27 की सत्ता वाला होगा जो कृतकृत्य वेदक होने जा रहा है, उसके पहले तो अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है। 27 की सत्ता किसी वेदक समय दृष्टि के होती ही नहीं, 28 की होगी। 28 के बाद पॉसिबिलिटी है 24 की हो सकती है, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है। अब ये विसंयोजना का अपना प्रकरण नहीं हुआ है, थोड़ा उसका अर्थ देखते हैं। विसंयोजना यानी एक छोटे अंतर्मूर्त में 3 करण परिणाम के द्वारा अनंतानुबंधी जितना कुछ सत्ता में पड़ा है सारा का सारा गुण संक्रमण विधान से अन्य कषाय रूप यानी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप होकर नष्ट हो जाता है, पूरा नष्ट होता है सत्ता में से। उसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना। तो ऐसी विसंयोजना ये जो वेदक समय दृष्टि करता है, तो उसकी 28 में से अनंतानुबंधी की 4 निकल गई तो उसकी सत्ता हो जाएगी 24। वेदक सम्यक्ति होते हुए कोई 27 की सत्ता वाला नहीं हो सकता, कोई 26 की सत्ता वाला नहीं हो सकता। होगा तो 28 में से 24 की ही होगा। ख्याल में आती है बहन? हाँ, अब इसके बाद 24 के बाद 23 की सत्ता वाला हो सकता है, क्योंकि मिथ्यात्व का क्षय हुआ है, बाकी अभी क्षय बाकी है। मिथ्यात्व की क्षपना प्रारंभ की है तो ये हो सकता है। फिर 23 में से 22 भी होगा। क्यों? सम्यक मिथ्यात्व भी नष्ट किया, अभी सम्यक प्रकृति बाकी है। जब तक सम्यक प्रकृति बाकी है तब तक हम उसको वेदक समय दृष्टि कहेंगे। जब तक वो कृतकृत्य वेदक है तब उसकी सत्ता कितने की है? 22 की सत्ता है। जब वो भी नष्ट हो जाएगी तो हम उसको क्षयिक समय दृष्टि कहेंगे, तब उसकी 21 की सत्ता हो जाएगी।